वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास जी के द्वारा जिसके ऊपर कृपा कर दी जाती है तो फिर उसकी जो जिंदगी है वो बदल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर आती है संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी और श्री गुरु रामदास जी को लेकर। और कोको कोला की फैक्ट्री के एक बड़े अधिकारी के बच्चे को जब कैंसर हो गया तो उनका कैंसर कैसे ठीक हुआ। और एक ऐसा व्यक्ति जो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को पहले आतंकवादी कहता था, बाद में उसी ने अपने घर के अंदर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है। इसके अलावा पंजाब, भारत, सिख और देश दुनिया के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ खबरें भी आपके साथ साझी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताने वाला हूं, हमारे देश के अंदर जहां पर रोजगार की कमी है, वहीं पर हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी, अब वो हमारे देश की मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर पैसा डाल रहे हैं। अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। इसके अलावा एसजीपीसी के साथ जुड़ी खबर सामने आती है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब के साथ जुड़ी नई खबर सामने आती है। सरदार जसविंदर सिंह मामले के अंदर जो बीएसएफ के जवान थे उसके साथ जुड़ी हुई भी नई इंपॉर्टेंट खबर सामने आती। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर सारी खबरें एक एक करके आपके साथ साझी करते हैं। सबसे पहले आपसे विनती करूंगा, जिन भाइयों ने चैनल की मेंबरशिप ली है उनका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी आप सभी से भी विनती करूंगा कि जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है तो इधर ज्वाइन वाला एक बटन आता है, इस बटन को आप दबाएंगे तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि 100-120 रुपए देके आप चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे। हर महीने की यह होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं 47,000 करोड़ रुपए का क्या मामला है। 47,000 करोड़ रुपए लेकर अमेरिका क्यों पहुंचे वेदांता वाले अनिल अग्रवाल? भारत को दी सख्त चेतावनी, बोले अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय के अंदर तुम सोते ही रह जाओगे। अब जो अनिल अग्रवाल हैं, भारत के अंदर वेदांता कंपनी को खड़े करने वाले थे अनिल अग्रवाल आज की तारीख के अंदर अपनी वेदांता कंपनी को बेचकर उसके शेयर बेच दिए हैं और अपना जो पैसा है 47,000 करोड़ रुपए भारत की मार्केट से निकालकर ये अमेरिका की मार्केट के अंदर पहुंच गया। आज की तारीख के अंदर मैं आपको 3 बड़े नाम बताता हूं। अभी अभी रिसेंटली तो अनिल अग्रवाल गए हैं, इससे पहले अडानी गए थे, उससे पहले अंबानी गए थे। अंबानी को तो आपने डोनाल्ड ट्रंप की जो शपथ समारोह था उसके अंदर भी देखा होगा। पहले अंबानी ने अमेरिका के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, फिर अडानी ने अमेरिका के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और आज की तारीख के अंदर अनिल अग्रवाल अमेरिका के अंदर जाते हैं और ऑयल की जो रिफाइनरी है उसकी कंपनी वहां पर अमेरिका के अंदर लगाते हैं। वहां पर तेल और गैस को साफ करके फिर आगे वो बेचेंगे। दूसरा ये कहते हैं, भारत को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि अगर भारत के लोग अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय के अंदर सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल धड़ाम से ध्वस्त कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि हमने हमारी संसद के अंदर हमारे देश का जो राजभाग चलाने के लिए झोला छाप लोगों को बैठा रखा है और देश का जो रुपया है वो पतले से भी पतला हो गया। पतला क्या, पानी हो गया है देश का रुपया। अभी 95 को छूने वाला है और अगले महीने देखना 3-4 रुपए इसकी जो वैल्यू है, रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले वो और ज्यादा गिरने वाली है। और वो देश को इस प्रकार से डरा देते हैं, लॉकडाउन का नाम लेके देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को डरा देते हैं और फिर कहते हैं कि देश के अंदर अफवाहें फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन शब्द का उपयोग किया तो देश के अंदर लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि देश के अंदर फिर से लॉकडाउन लगेगा। तो यहां पर सबसे बड़ी गलती तो उस व्यक्ति की है जो इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर होते हुए देश के सामने लॉकडाउन जैसे शब्द फिर से उपयोग करता है। चलो कोई बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सारी गलतियां उनकी माफ होती हैं, लेकिन उन्होंने देश को यह नहीं कहना था। उसी समय देश को कहते कि देश के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब आपको दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बताते हैं अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। अमृतपाल सिंह खालसा के केस के अंदर 2 बड़ी अपडेट सामने आती है। एक तो अमृतपाल सिंह खालसा के लिए एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दी गई है जिसके अंदर कहा गया कि साल 2027 के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा को पंजाब का सीएम बनाया जाएगा। और ये जो भविष्यवाणी है, ये जो प्रेडिक्शन है, किसके द्वारा की गई मैं आपको ये भी सुनाता हूं। स्टाम्प पेपर ते लिख के देना सरदारो, थोड़ा अगला मुख्य मंत्री पंजाब दा भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह ही बनूगा। ये सीधा मीरी पीरी दा मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह बुला रहा है। ये तो अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई पहली अपडेट थी जिसके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन की जा रही है। कौन कर रहा है? खेड़ी वाला बाबा। आप लोगों ने पंजाब के अंदर सुना होगा, खेड़ी वाला बाबा जड़ा नशा के उत्ते भी बहुत ज्यादा बोलता है, उनके द्वारा ये जो प्रेडिक्शन है पंजाब के अंदर की गई। इससे पहले पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था जहां पर निहंग सिंह जथेबंदियों के द्वारा भी इस चीज का ऐलान कर दिया गया है कि अमृतपाल सिंह खालसा को साल 2027 के अंदर पंजाब का सीएम बनाना है। उनको पंजाब का सीएम बनाएंगे तभी अमृतपाल सिंह खालसा से एनएसए हटेगा और तभी उनको फिर बाहर लाया जाएगा। जिस समय अमृतपाल सिंह खालसा बाहर आएंगे तो उसके बाद ही फिर बंदी सिखों के बारे में बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो पंजाब के सीएम से साइन करके फिर बंदी सिखों को भी बाहर लाया जाएगा। अमृतपाल सिंह खालसा की रिहाई को लेकर सरदार सरबजीत सिंह खालसा
पंजाब से एक और सिख एमपी है, अमृतधारी है, सरदार सरबजीत सिंह खालसा। उन्होंने पिछले हफ्ते के दौरान संसद के अंदर बोलते हुए उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब जी, अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर आप लोगों ने एनएसए लगाया हुआ है, आप उनको पैरोल दीजिए, उनको जमानत देनी चाहिए और उनको पैरोल देकर उनको कुछ छुट्टियां देकर वहां से संसद के अंदर लाना चाहिए। वो संसद के अंदर बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश का प्रशासन उनको पैरोल नहीं दे रहा। एक तो उनके ऊपर बार बार एनएसए लगाता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने एनएसए लगानी तो लगाओ, लेकिन कम से कम आप उनको पैरोल दीजिए और वो संसद के अंदर आकर, पार्लियामेंट के अंदर आकर अपने इलाके की, उनका जो हलका है जहां से वो एमपी बने हैं, अपने लोगों की आवाज उठा पाए। वहां पर जो नशे का मुद्दा है, उस नशे के मुद्दे को जड़ से खत्म कर पाए, अपने इलाके के अंदर विकास कर पाए। लेकिन वो कहते हैं कि उनको संसद के अंदर आने की परवानगी, परमिशन नहीं दी जा रही। अमृतपाल सिंह की रिहाई और उनकी पैरोल और उनकी एनएसए का जो मुद्दा है, 1 महीना पहले पंजाब की विधानसभा के अंदर गूंजा था, लेकिन अब देश की पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर ये जो मुद्दा है वहां पर पहुंच गया है और आने वाले समय के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको बताएंगे गुरु रामदास के दर के साथ जुड़ी हुई। गुरु रामदास के दर के ऊपर कभी भी कोई भी व्यक्ति जाता है तो हमेशा उसका भला ही होता है, चाहे कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति चले जाए। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर जब वो नतमस्तक होता है, हमेशा उसका भला होता है। और हम बात कर रहे हैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के समय की। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के पास एक बहुत बड़ी नामचीन कंपनी का व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है। कोका कोला कंपनी आपने सुनी होगी। तो कोका कोला बनाने वाली जो कंपनी है, उनके एक मालिक थे दिल्ली के अंदर। मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्राइवेसी का इशू है और उनका नाम बताने के ऊपर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। गुरु रामदास जी की कृपा उनके ऊपर कैसे बरसी है। जो व्यक्ति संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को पहले आतंकवादी की नजर से देखता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर उनके घर के अंदर तकरीबन 50 फुट बड़ी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर लगी है। इसके पीछे ऐसा क्या हुआ है मैं आपको अब बताता हूं। दिल्ली के अंदर कोका कोला फैक्ट्री है। कोका कोला फैक्ट्री के जो वहां पर सीईओ हैं, वहां के जो बड़े अधिकारी हैं, उनका एक बच्चा था। बच्चा कम उम्र का बच्चा था, तकरीबन 10-12 साल की उसकी उम्र थी और बच्चे को कैंसर हो जाता है। 80% कैंसर उसको हो चुका था, आखिरी स्टेज के ऊपर बच्चा था। और ऐसे के अंदर वो बच्चे को अमेरिका तक उसका इलाज करवा रहे, मंदिरों के अंदर गए, हर जगह के ऊपर, पीरों की दरगाहों के ऊपर भी गए, लेकिन कहीं पर भी जाकर बच्चे को रत्ती भर भी, मतलब 1% उसको फर्क नहीं पड़ा। और बच्चे की जो बोलने समझने की शक्ति थी वो भी चली गई और बच्चा बोलता भी नहीं था, खाना भी नहीं खाता था। तकरीबन 1 हफ्ते से बच्चे ने खाना नहीं खाया था। इसके बाद जो कोका कोला कंपनी के दिल्ली के अंदर जो अधिकारी थे, तो उनको किसी गुरसिख व्यक्ति ने कहा कि आप एक बार ऐसा कीजिए। उनके पड़ोस में रहते थे वो, और उनको वो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब लेकर चले गए। तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये तो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी हैं, तो इनके पास ही हमको क्यों लेकर आए, इसका भी पॉइंट बताता हूं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के बारे में साल 1980-84 के अंदर बहुत ज्यादा कूड़ प्रचार अखबारों के अंदर किया जाता था। तकरीबन साल 1980-81 की ये जो घटना है, उस समय दिल्ली का अधिकारी अपने बच्चे को लेकर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब जाता है, गुरु रामदास जी के दर के अंदर माथा टेकता है। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर नतमस्तक होता है। इसके बाद फिर वो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी से मिलते हैं। तो उस समय तो उसके दिमाग के अंदर यही होता था कि ये तो हमको आतंकवादियों के पास ले आए हैं। फिर उन्होंने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी से उनको मिलाया और उनके बच्चे के बारे में बताया कि इनके बच्चे को कैंसर है। तो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी ने उस समय उनको कहा कि आज हम यहाँ पर पाठ करवाएंगे, जितनी देर यहाँ पर सुखमनी साहिब का पाठ चलता रहेगा उतनी देर सरोवर का जो जल है बच्चे के सर के ऊपर डालते रहना। आपको एक एक बूंद करके बच्चे के सर के ऊपर एक एक बूंद जल की डालते रहना है। तो ऐसा ही किया गया। तकरीबन जो 2 घंटे वहां पर सुखमनी साहिब का पाठ चलता रहा। इसके बाद बच्चे के सर के ऊपर एक एक बूंद जो सरोवर के जल की है वो डाली गई। जिसके बाद क्या हुआ, अचानक चमत्कार हुआ। चमत्कार गुरु के कौतक गुरु रामदास जी के दर से हमने कहा कि जो कुत्ता है ना, कुत्ता भी अगर सर झुकाकर वहां पर जाता है ना तो वो भी लखपति बन जाता है। तो हम तो फिर भी इंसानों की श्रेणी के अंदर पैदा हुए, और श्री गुरु रामदास जी के दर को यदि कोई बुरा बोलता है, गुरु घर के बारे में यदि कोई बुरा बोलता है, तो उनकी पूछते उनका सारा कुछ तबाह हो जाता है और उनके घर के चूल्हों के अंदर घास उग जाता है। ये भी हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। या तो जल की बूंदें बच्चे के सर के ऊपर डालते रहे। तो इसके बाद जब पाठ खत्म हो गया, समाप्ति के बाद, अरदास के बाद
बच्चे के जो पिता है और साथ में जो सरदार गुरसिख भाई आए थे, तो वो बच्चे को लेकर वापस दिल्ली जा रहे थे। तो ऐसे के अंदर तकरीबन अभी वो अमृतसर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर गए और ऐसे के अंदर जो बच्चा है, बच्चे को होश आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा है वो सुध बुध खो चुका था, ना वो खाता था, ना वो पीता था, ना वो बोलता था, हमेशा बेहोशी वाली हालत के अंदर रहता था। कैंसर ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया था। तो ऐसे के अंदर उस बच्चे के ऊपर गुरु रामदास जी की कृपा हुई और जो बच्चा है तकरीबन 1 घंटे के बाद जब दरबार साहिब हरमंदर साहिब से वो माथा टेककर अरदास के बाद चले गए, तो 1 घंटे के बाद उनका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो गया। और उस बच्चे ने उठकर पहले तो मुंह से शब्द बोले, फिर उसने कहा कि पिताजी मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो इसके बाद जो व्यक्ति संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को भी आतंकवादी बोलता था, एक तो गुरु की कृपा हुई और गुरु रामदास के दर से उनका जो बच्चा है वो सही हो गया। और वहां पर उनको लीड करने के लिए संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी थे और संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को भी फिर वो जो व्यक्ति है कोका कोला कंपनी का अधिकारी, वो उस समय से लेकर आज तक पूछता है और आज तक भी उनके घर के अंदर एक 50 फुट से अधिक बड़ी जो तस्वीर है संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीरें उन्होंने अपने घर के अंदर लगाई हुई है। और ये वो कहानी थी जहां पर एक व्यक्ति संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को पहले आतंकवादी मानता था, लेकिन बाद में संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर भी उस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर लगाई। हम सभी को पता है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका जो व्यापार है पाकिस्तान के साथ चलता है, लेकिन जब बारी आती है पंजाब की, तो पंजाब को कहा जाता है कि ना तुम व्यापार नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। पंजाब के एक एमपी है, पंजाब के एक एमपी साहब का मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, ये क्या कहते हैं आप सुनो जरा। मुंबई और कराची का व्यापार हो रहा है, मैंने देखा कि 16,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो अमृतसर और लाहौर का व्यापार सिर्फ पंजाब नहीं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, हरियाणा तक इनके किसानों की खुशहाली ला सकता है, तो वो वाघा बॉर्डर का व्यापार क्यों बंद है पिछले 5 साल से? या तो फिर कराची और मुंबई का बंद होना चाहिए। वहां से हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल कारपोरेट घराने व्यापार करते हैं। यहां से अगर व्यापार शुरू होगा तो आम साधारण किसान की जो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वो बंद होगा। जिन भाई बहनों ने पिछले हफ्ते के अंदर हमको ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था, इनका नाम और स्क्रीनशॉट इधर मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस वाले QR कोड को स्कैन करके। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।